दोस्तों गिरती हुई मार्केट में जब भी आप सपोर्ट देख के बाय साइड की एंट्री प्लान करते हो, कुछ देर तक तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में दिखता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो ट्रेड आपके सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड होने लगता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपको मार्केट से आउट कर देता है। 99% ट्रेडर्स प्राइस एक्शन का गलत यूज करते हैं और इसी वजह से उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ 3 सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं प्राइस एक्शन में, और अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दोगे तो आपका चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो सबसे पहली मिस्टेक आप लोग करते हो वो ये है कि डाउन ट्रेंड मार्केट आपको दिखती है, लेकिन फिर भी आपको कोई सपोर्ट दिखता है, वहां पे आप अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान कर लेते हो। और उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, थोड़ी देर तक तो आपको ट्रेड प्रॉफिट में दिखता है, लेकिन उसके बाद रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। एक्चुअली में वो रिवर्सल नहीं होता, वो अपना ट्रेंड को ही फॉलो करता है। आप लोग गलत ट्रेड लेके अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हो। वो कैसे, देखो, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने प्राइस एक्शन सही से सीखा होगा, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। अब किस तरह से फॉल करता है, देखो यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया मार्केट ने, इसी तरह से फॉल करता है। एक लाइन में तो गिरता नहीं, लोअर हाई और लोअर लो बनाते ही नीचे गिरता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको लोअर हाई बनाया है एक, फिर कहाँ पे बनाया है, एक लोअर हाई यहाँ बनाया है और उसके बाद एक लोअर हाई यहाँ बनाया है, और लास्ट वाला लोअर हाई अभी कहाँ पे है, ये वाला लास्ट वाला लोअर हाई है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता होगा, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर इसको अप ट्रेंड में शिफ्ट होना होता है तो कम से कम ये लोअर हाई, ये लास्ट वाला, इसको मार्केट को ब्रेक करके ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो, आप प्राइस एक्शन का वो ट्रेंड नहीं देखते हो, आप सिर्फ सपोर्ट देख लेते हो। सपोर्ट देख के यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हो बाय साइड की, और क्योंकि मार्केट अभी भी सेलर्स के हाथ में यहाँ पे, ठीक है, जब तक ये वाला लोअर हाई क्रॉस नहीं करता मार्केट कहीं से भी गिर सकता था। यहाँ पे तो खैर ये वाले लोअर हाई की अभी ट्रेड कर रहा है, देखो यहाँ पे रिजेक्शन भी ले रहा है, लेकिन मार्केट हो सकता है यहीं से गिर जाता, या फिर बेस्ट लेवल जो मार्केट का गिरने का होता है वो 50 से 60% होता है। मार्केट यहाँ कहीं से भी गिर सकता था। ठीक है, इसीलिए ये कोई भी सेफ जोन नहीं है आपके लिए बाय साइड की एंट्री बनाने का। हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो, मतलब छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, तो यहाँ पे आप बाय साइड की एंट्री लेके स्कैल्पिंग कर सकते थे, लेकिन वो भी बहुत रिस्की होती है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे जो सेलर बैठा है ना, जब तक इसको नहीं हटाएगी मार्केट, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, और ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा यहाँ से जल्दी। तो ठीक है, तो मार्केट यहाँ से हो सकता है बहुत देर तक यहीं पे साइडवेज भी रहे इसी जोन में और फिर नीचे गिरे, या फिर बहुत देर साइडवेज जाके ऊपर निकले। ठीक है, जब मार्केट इधर का लेवल का ब्रेक दे तो आपको बाय साइड की एंट्री प्लान करने की देखनी चाहिए। जब मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की मतलब क्लोजिंग दे दे और ट्रेड करने लगे तो आपको सेल साइड की एंट्री देखनी चाहिए। इस तरह से आप प्राइस एक्शन का यूज करोगे तभी मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अगर आप फोमो में आके कि सपोर्ट आ गया बाय कर लूं या रेजिस्टेंस आके सेल कर लूं, इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो आप। अब देखो, जैसे ये वाला लोअर हाई तोड़ के मार्केट ऊपर निकलता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर बेचे होंगे मार्केट को, ये जो गिराए हैं, ये सब मार्केट से आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मार्केट में वो बाइंग आती है, प्लस यहाँ पे न्यू बायर्स भी ऐड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, ये लोग भी अपनी पोजीशंस क्या करते हैं, बुक करने लगते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। इनको डर लगने लगता है कि मार्केट कहीं और ऊपर आया तो इनका प्रॉफिट चला जाएगा, साथ में स्टॉप लॉस भी ले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब भी अपनी पोजीशन क्लोज करने लगते हैं। इसलिए मार्केट को माना जाता है कि अगर पहला लोअर हाई क्रॉस कर लेता है मार्केट यहाँ पे, तब वो डाउन साइड से बाइंग में जाता है। तो इस तरह से आप अपनी एंट्री प्लान करो। अगर आप थोड़े लंबे टारगेट देखते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो यहाँ पे आप बाय साइड की एंट्री सपोर्ट में बना सकते थे, लेकिन वो भी रिस्की होती, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कहीं से भी फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। देखो, आप लोग दूसरी गलती क्या करते हो प्राइस एक्शन में, इस तरह की एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हो, मार्केट इस पे चल रहा होता है। ठीक है, अब जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो बहुत सारे 99% ट्रेडर्स ये दिमाग में बैठा लेते हैं, माइंडसेट ही बना लेते हैं कि मार्केट अब गिरने वाली है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो सोचते हैं मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो जाएगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि इन सब के स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएंगे। इतना आसान भी नहीं है मार्केट भाई। देखो, यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हो, अब अप ट्रेंड में जाती है मार्केट तो आपको पता होगा नीचे क्या बनाती है, हायर लोज बनाती है और ऊपर हायर हाइज। ठीक है, अब नीचे जब ये वाला हायर लो बनाया मार्केट ने, एक ये हायर लो बनाया, एक ये हायर लो बनाया, और उसके बाद क्या बनाया, एक ये वाला हायर लो बनाया, तो मतलब लेटेस्ट वाला हायर लो मार्केट का क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अब ये लेटेस्ट वाला मार्केट का हायर लो हो गया, जैसा कि आप देख सकते हो चार्ट पे। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कब शिफ्ट होता है, जब मार्केट ये वाला लेटेस्ट वाला हायर लो तोड़ के नीचे जाए। जैसे सेलिंग में अभी मैंने पहले पॉइंट बताया, वैसे ही देखो यहाँ पे भी कि आप लोग इस ट्रेंड लाइन को देख के मत सेल बाय किया करो, प्राइस एक्शन को प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो। अब जैसा कि ये देखो, बाय साइड में मार्केट तब तक है जब तक ये लेटेस्ट वाला हायर लो तोड़ के मार्केट नीचे क्लोजिंग ना कर दे। ठीक है, और आप लोग क्या करते हो, जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ गिरी
आप सोचते हो यहाँ से अब सेलिंग आ जाएगी तो यहाँ सेल साइड की एंट्री, मतलब प्लान बना के बैठ जाते हो और फिर सेल के सिवाय कुछ नहीं सोचते हो। तो यही चीज आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। अब देखो मार्केट ने क्या किया, अभी ये वाला हाई लो नहीं तोड़ा है, फिर से देखो इसी हाई लो से सपोर्ट लेके फिर वो मार्केट ऊपर गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ इस मार्केट में। अब देखो मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है। देखो अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, इस वाले लोअर हाई को अभी तक नहीं तोड़ा है। जैसा मैंने अभी तक बताया, अगर आप प्राइस एक्शन सही से यूज करोगे ना तो बहुत कम चांसेस है कि आपका ट्रेड रॉन्ग साइड पड़े, ठीक है। स्टॉप लॉस तो हिट हो सकता है लेकिन आपकी डायरेक्शन ही गलत हो जाए, ये बहुत कम चांसेस होने के, ठीक है। अब देखो ये वाला हाई लो अभी भी नहीं टूटा है और मार्केट इसको सपोर्ट लेके फिर से देखो ऊपर अप ट्रेंड में कंटिन्यू गई। तो यही चीज है, आप क्या करते हो, ये ट्रेंड लाइन टूटते ही सेल साइड की मतलब मन बना लेते हो कि आपको बस सेल की एंट्री लेनी है, सेल साइड की एंट्री लेनी है, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, पॉइंट नंबर 2 आपकी। तो इस तरह से आप प्राइस एक्शन का गलत यूज कर रहे हो। और सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ट्रेंड लाइन खींचते हो और जब वो ब्रेक करती है तो सोचते हो मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। अभी पॉइंट 1 में बताया ना कब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और कब डाउन ट्रेंड में, ये चीज सीखना आपको बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। देखो मार्केट में पैसा कौन कमाता है, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, और रिटेलर्स क्या करते हैं, पैसा गवाते हैं। जैसा कि आप डेटा भी सभी का देख सकते हो, 90 से 95% लोग पैसा गवाते हैं। अब ये क्यों होता है, बड़े प्लेयर्स क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि आप लोगों ने क्या सीख रखा है, प्राइस एक्शन सीख रखा है, चार्ट सीख रखे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रखे हैं, ठीक है। अब यही चीज आपने सीख रखी, ये उनको पता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी चीज को बेस बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने हैमर कैंडल सीखी है कि हैमर कैंडल बनती है तो बाय साइड की एंट्री कर लेनी चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं हैमर कैंडल कि आप बाय करो, और फिर क्या करते हैं, मार्केट फिर नीचे ले जाते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रैप करते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्मार्ट मनी की तरह सोचने के लिए स्मार्ट मनी की चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो प्राइस एक्शन से एक लेवल और ऊपर बढ़ के आप सीख सकते हो स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग और प्राइस एक्शन सेम ही चीज होता है वैसे तो, बस स्ट्रक्चर मैपिंग में 2 वर्ड और आ जाते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के, और ये आपको ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रक्चर मैपिंग आपको प्राइस एक्शन समझने में और हेल्पफुल करता है एक तरह का, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। तो अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना। और अगर आपको स्मार्ट मनी मतलब बड़े प्लेयर की तरह सोच के ट्रेड लेना है तो ये रही उस प्लेलिस्ट की लिंक, इस पे क्लिक करके आप पूरी सीरीज जरूर देखो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।